Hello everyone, welcome back to biology class of 12th. And in the last class we had completed about the introduction of genetic code, central dogma, ठीक है, introduction of transcription, translation, ठीक है. And now today we are going to start general features या यूँ क्या है properties of genetic code, salient feature of genetic code, ठीक है. इसके कुछ features देखेंगे हम genetic code के. तो heading डालते हैं हम properties of जेनेटिक कोड. हम क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड. तो जेनेटिक कोड के फीचर देखेंगे, ठीक है. तो जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स है ये हम सब देखने वाले हैं. चलिए देखते हैं हम आगे, ठीक है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इसमें आप बता सकते हैं कोडान ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कोड. कोडान ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कोड, कोडान ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कोड comprises 3 nitrogenous bases. 3 nitrogenous bases. 3 nitrogenous bases, ठीक है. अब कोडान ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कोड कंप्राइजेस 3 nitrogenous bases of messenger, या यूं कहें 3 nitrogenous bases in messenger RNA of messenger RNA in specific sequence. ठीक है. मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक कोड जो फॉर्म होते हैं वो 3 नाइट्रोजनस बेस के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं. सपोज कोई सा भी मैं एक कोड लिखूं AUG, ठीक है. तो AUG एक 3 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस है, कोड है, ठीक है, जिसको हम कोडान कह रहे हैं. और कौन सा कोडान बोल रहे हैं? ट्रिपलेट कोडान का हमने पिछली क्लास में पूरा चार्ट बनाया था और किस तरह से फॉर्म करते हैं कोडान वो भी आपने देखा था, है ना. तो AUG जो एक कोड है 3 नाइट्रोजनस बेस का, तो इसको हम बोलते हैं ये ट्रिपलेट कोडान है, ठीक है. अब कोडान ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कोड कंप्राइजेस 3 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है. एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक कोडान होता है जिसको हम ट्रिपलेट कोडान कहते हैं, ठीक है. तो AUG जो रहता है ये मैथियोनिन को कोड करता है. किसको कोड करता है? मैथियोनिन को कोड करता है, शॉर्ट में मैट बोलते हैं, ठीक है. तो मैथियोनिन अमीनो एसिड को ये कोड करता है. तो मैथियोनिन के लिए एक कोडान ये रहता है ट्रिपलेट कोडान, ठीक है. सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कोडान्स आर कॉमनलेस, ठीक है. देयर इज नो कॉमा और पंक्चुएशन बिटवीन जेनेटिक कोड, या जो कोडान रहते हैं इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होते हैं, ठीक है. कोडान्स आर कॉमनलेस. तो ये कह सकते हैं हम कोडान्स आर कॉमनलेस. देयर इज नो कॉमा मीन्स पंक्चुएशन between two adjacent codon. So there is no comma punctuation between two adjacent codon. Each codon is immediately followed by next codon, ठीक है. आगे बताएंगे. each codon is immediately followed by नेक्स्ट कोडान, ठीक है. मतलब एक कोडान खत्म होगा और उसके बाद जैसा सपोज ये इसके जस्ट बाद दूसरा कोडान शुरू हो जाएगा. तो इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होते हैं. ये इनकी फीचर्स हैं, 2 स्पेसिफिक फीचर जो मैंने आपको बताया. एक तो ट्रिपलेट कोडान से बने होते हैं, 3 को नाइट्रोजन बेस से, और एक कॉमा का बताया मैंने. इसके बाद कोड एम्बिग्यूटी, नेक्स्ट देखेंगे हम कोड एम्बिग्यूटी. और कोड डिजेनरेसी बहुत इंपॉर्टेंट.
नेक्स्ट है कोड एम्बिग्यूटी, कोड एम्बिग्यूटी। तो कोड एम्बिग्यूटी में देखेंगे कोड जेनेटिक कोड्स आर कोडान्स आर नॉन एम्बिगियस, ठीक है। ये कैसे होते हैं? नॉन एम्बिगियस होते हैं। ठीक है, कोड्स कैसे होते हैं? नॉन एम्बिगियस होते हैं। नॉन एम्बिगियस या अनएम्बिगियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ईच कोडान आर कोडेड बाय या यूं कहें ईच एमिनो एसिड इज कोडेड बाय स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ठीक है। ईच कोड्स एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कोड्स आर नॉन एम्बिगियस। कोड्स क्या होते हैं? नॉन एम्बिगियस होते हैं। स्पेसिफिक कोडान आर या यूं कहें स्पेसिफिक कोडान ऑलवेज कोडेड स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ठीक है। स्पेसिफिक codon always coded a specific amino acid, ठीक है। मतलब एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक कोडान होता है, ठीक है। स्पेसिफिक कोडान ऑलवेज कोडेड है स्पेसिफिक एमिनो एसिड। एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एक कोडान होता है, वही उसको कोड करेगा। सपोज AUG जो है ये मेथियोनिन को ही कोड करेगा, इसको कोड करेगा, मेथियोनाइन को ही कोड करेगा। इसको बोलते हैं कोड एम्बिग्यूटी या कोड नॉन एम्बिगियस होते हैं या अनएम्बिगियस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगला पॉइंट कोड डीजेनरेसी। कोड डीजेनरेसी, ठीक है। अभी आपने देखा स्पेसिफिक कोडन ऑलवेज कोड स्पेसिफिक एमिनो एसिड, ठीक है। आप आगे बताइए अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड और ट्रिपलेट कोडान वन एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, ठीक है। क्या बताया मैंने? अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड थ्योरी वन एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, ठीक है। वन amino acid is coded by more than one कोडान। एक एमिनो एसिड जो रहता है वो एक से अधिक कोडान के थ्रू कोडेड होता है, ठीक है। जैसे सीरीन जो रहता है वो 3 कोडान के थ्रू कोड हो सकता है, UCU, UCA, UAA, ठीक है। AGU, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कोडान मैंने लिखे UCU, UCA और AGU, ठीक है। तो ये जो है ये 3 कोडान ये एक एमिनो एसिड को कोड करेंगे, उस एमिनो एसिड का नाम है सीरीन, ठीक है। तो सीरीन एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान है तो इसको बोलते हैं कोड डीजेनरेसी। तो कोड डीजेनरेसी भी होती है। एक स्पेसिफिक कोडान जो रहते हैं वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन एक एमिनो एसिड जो है वो एक से अधिक कोड के द्वारा कोडेड हो सकता है। सपोज सीरीन का मैंने बताया UCU, UCA और AGU के थ्रू ये कोड हो जाता है, इसे कहते हैं कोड डीजेनरेसी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है कोड यूनिवर्सैलिटी। कोड यूनिवर्सैलिटी, नेक्स्ट हम देखें कोड यूनिवर्सैलिटी, ठीक है। इन ऑल आर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड, इन ऑल ऑर्गेनिज्म देयर इज सिमिलर टाइप ऑफ कोडान। सभी ऑर्गेनिज्म में सिमिलर टाइप के कोडान होते हैं, इसको बोलते हैं कोड यूनिवर्सैलिटी, है ना। मतलब कोड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोड्स आर यूनिवर्सल, मतलब AUG यदि मेथियोनिन कोड कर रहा है, ठीक है, या UCU, UCA और AGU सीरीन को कोड कर रहा है तो सीरीन को ही करेगा,
ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, AUG यदि मेथियोनिन को कोड कर रहा है एक एनिमल में, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ये मेथियोनिन को ही कोड करेगा, मतलब इसको बोलते हैं कोड यूनिवर्सलिटी। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिक फीचर्स बताया, कुछ और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये तो थे मेन फीचर्स, जिसमें आपको कोड एम्बिग्यूटी, कोड डीजेनरेसी, कॉमन है। एक और होती है, एक बात, एक फीचर और इम्पोर्टेंट, कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, कोड जो होते हैं ये ओवरलैप नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग नेचर। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप डाल सकते हैं, नॉन ओवरलैपिंग नेचर ऑफ कोड, नॉन ओवरलैपिंग नेचर ऑफ कोडान। कोड जो रहते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन ओवरलैप होते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं होते एक कोडान दूसरे कोडान के ऊपर। ये कुछ फीचर्स मैंने बताया था। कोड्स जेनेटिक कोड आर मेड अप बाय 3 नाइट्रोजनस बेस या सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेस, है ना, 3 नाइट्रोजनस बेस का कोड होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया कि कोड जो होते हैं वो कॉमालेस होते हैं। ईच कोडान इज फॉलोड बाय इमीडिएटली, ईच कोडान इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नेक्स्ट कोडान, देयर इज नो पंक्चुएशन और कॉमा बिटवीन कोडान। फिर मैंने कोड डीजेनरेसी, कोड एम्बिग्यूटी, स्पेसिफिक कोडान ऑलवेज कोड a specific amino acid, but there is also code degeneracy. One amino acid is coded by more than one codon. फिर code universality, in all RNA there is similar types of codon. ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको कोड कुछ स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान और कुछ इनिशिएशन कोडान के बारे में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडान। आगे हम देखेंगे कुछ इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान। चलिए देखते हैं, इनिशिएशन कोडान, इनिशिएशन कोडान एंड टर्मिनेशन कोडान। टर्मिनेशन कोडान, ठीक है, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान। टर्मिनेशन कोडान आंसर नोन एज स्टॉप कोडान, और भी इनके नाम है। ठीक है, तो इनिशिएशन कोडान क्या है? ठीक है, इनिशिएशन कोडान मतलब जो कोडान जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जो कोड होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जिसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इनिशिएट करने वाले कोडान जो रहते हैं जेनेटिक कोड में वो कहलाते हैं AUG। ठीक है, तो AUG इज नोन एज इनिशिएशन कोडान। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? इनिशिएशन कोडान कहलाते हैं। और ये AUG मेथियोनिन को भी कोड करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेथियोनिन एमिनो एसिड जो रहता है उसको भी कोड करता है, और ये इनिशिएशन कोडान कहलाते हैं AUG। और कुछ मैं आपको टर्मिनेशन कोडान बताता हूँ, UAA, UAG, ये थी यू। ठीक है, तो UAA, UAG, UGA, ऑल दिस 3 कोडान आर नोन एज टर्मिनेशन कोडान, आल्सो नोन एज स्टॉप कोडान। ठीक है, स्टॉप कोडान, इनको स्टॉप कोडान भी कहा जाता है। ठीक है, अर्लियर व्हेन इट्स फंक्शन वाज अननोन, दिस वर आल्सो नोन एज नॉनसेंस कोडान। ठीक, जब इसके फंक्शन अननोन थे पहले, ठीक है, तो इन कोडान को नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? नॉनसेंस। ठीक है, एक मिनट, नॉनसेंस कोडान भी कहा जाता था। ठीक है, तो देयर आर द 3 कोडान्स UAA, UAG एंड UGA which are known as termination codon, also known as stop codon, and earlier it were also known as nonsense codon। या ठीक है, तो ये इनके इतने सारे नाम हैं। इनको टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, स्टॉप कोडान कहते हैं, और ये कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है,
और ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके फिल इन द बैंक्स वगैरह में एक एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। तो वन टाइप ऑफ इनिशिएशन कोडान AUG, ठीक है, मैथेरिन को भी कोड करता है और ये इनिशिएट भी कहता है। और सेकंड जो है टर्मिनेशन कोडान मैंने बताया आपको, जिसको स्टॉप कोडान कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, इनिशिएशन कोडान और टर्मिनेशन कोडान। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड फिनिश होता है। जेनेटिक कोड क्या है ये मैंने बताया था, ट्रिपलेट कोडान के बारे में बताया। तो नाइट्रोजनस बेस का ट्रिपलेट कोडान होता है जो कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। और स्पेसिफिक कोडान जो रहते हैं, स्पेसिफिक कोडान कोडेड ओनली स्पेसिफिक अमीनो एसिड, one amino acid, but one amino acid coded by more than one codon. There is code degeneracy, there is a code ambiguity, non-ambiguous codons are present in all organisms, ठीक है। codes are commaless, ठीक है। codes have universality, all types of codons are found in all organism, sorry, या यूँ कहें कि similar type of codons are found in all organism। ये कुछ इनिशिएशन कोडान भी बताया मैंने, टर्मिनेशन या स्टॉप कोडान बताया। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड फिनिश होता है। आगे हम देखते हैं कुछ नई चीज़, सेंट्रल डोग्मा थोड़ा सा और पहले हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन देखा था, तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इन्वॉल्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन हो पाएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए देखते हैं जितना भी हो जाता है। चलिए देखते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉडर्न या मॉलिकुलर, सेंट्रल डोग्मा मॉलिकुलर genetics is the unidirectional flow of genetic information from DNA to DNA or DNA to RNA and RNA to protein synthesis, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर जेनेटिक इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए और डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस हम देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। मतलब कैसे? डीएनए से फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए, मैसेंजर आरएनए, and from messenger RNA to protein synthesis, ये दो प्रोसेस देखेंगे आप, ठीक है। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होगा? मैसेंजर आरएनए का, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या नाम दिया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ये हम देखेंगे, ठीक है। और फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ये हम देखेंगे, ठीक है। और ये होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस हम देखेंगे इनको? यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने वाले हैं जिनका नाम है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रल डोग्मा में मैंने बताया कि सेंट्रल डोग्मा इज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए और डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस,
ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो होती है सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। और यहाँ पर हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आज डिस्कशन कर लेते हैं हम, है ना, डिटेल में बाद में होगा। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आपने सेंट्रल डोग्मा के बारे में थोड़ा सा देखा कि सेंट्रल डोग्मा क्या है, जेनेटिक कोड मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया ताकि आपको आगे सब चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो जेनेटिक कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इस चैप्टर का। इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो सेंट्रल डोग्मा का एक पार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व copying of genetic information from one segment of DNA into RNA। ठीक है, क्या बताया मैंने? प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic information of one segment of DNA into RNA is called ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, वन सेगमेंट होता है और एक स्ट्रेन भी एक ही होता है डीएनए का। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ वन सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट से एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी होना इनटू किसमें? आरएनए। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? डीएनए से मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मतलब डीएनए के एक सेगमेंट से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेजिंग एंजाइम होता है, ये यूज होता है। ठीक है, ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का पहले फॉर्मेशन होगा। एज वी नो प्रोटीन सिंथेसिस, हम एक्चुअल में अब देख रहे हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस। क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे? हम देखने वाले हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस देखने वाले हैं। और प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हम प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे, सिंथेसिस। ठीक है, इसमें पहले हम ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप देखेंगे और इसके बाद भाई प्रोटीन के लिए हमको क्या चाहिए? आरएनए चाहिए। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, फिर बाकी आरएनए से जुड़ेंगे, है ना। बाकी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये 3 आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, फिर हमको साइटोप्लाज्म में राइबोसोमल आरएनए मिल जाएंगे, फिर ट्रांसफर आरएनए मिल जाएंगे न्यूक्लियस से। इस तरह से ये तीनों आरएनए को हम प्रोटीन बायोसिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का हम देखेंगे, जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए का हम फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? तो एक तो सबसे पहले बात आपको याद रखना है कि डीएनए का एक सेगमेंट यहाँ पे यूज होगा। जैसे ये डीएनए है, तो इसका एक सेगमेंट यहाँ पे हमको काम आएगा, है ना। एक पर्टिकुलर पार्ट काम में आएगा और इसका एक स्ट्रेन हमको यूज करना है। ठीक, एक स्ट्रेन, एक पर्टिकुलर पार्ट, एक सेगमेंट, ये सेगमेंट, एक वन स्ट्रेन दोनों नहीं लगेंगे, वन लगेंगे। जैसे हम डीएनए रेप्लिकेशन हमने देखा था, उसमें दोनों स्ट्रेन रेप्लिकेट हुए थे, दोनों, है ना। और इस तरह से जैसे डीएनए थी, ये दोनों स्ट्रेन रेप्लिकेट हुए थे। यहाँ पे हम सिर्फ एक स्ट्रेन यूज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में और उसका एक सेगमेंट यूज करेंगे। ठीक है, कुछ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेंगे
कुछ जीन लगेंगे, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, टर्मिनेटर, ठीक है, फिर कुछ फैक्टर लगेंगे, इनिशिएशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर, ठीक है, प्रमोटर, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे लगने वाली हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए, जेनेटिक कोड बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, है ना। फिर हम ट्रांसक्रिप्शन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, तैयार रहिएगा उसके लिए। तो इतना रिवाइज करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।